हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमएस डी10 कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, ये हमारी क्लास बीए सेकंड सेमेस्टर की है, होम साइंस की। तो जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने कार्य सरलीकरण के बारे में देखा था। तो मैंने उस समय आपको बताया था कि कार्य सरलीकरण की टेक्निक्स के बारे में। तो मैंने बताया था आपको कि दो टेक्निक होती है, एक फॉर्मल टेक्निक्स और एक पेन एंड पेंसिल टेक्निक्स। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है फॉर्मल टेक्निक, यानी औपचारिक तकनीक। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल टेक्निक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये प्रयोगशाला में यूज होती हैं और इसको यूज करने के लिए टूल्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें है साइकिल ग्राफ मेथड। ठीक है, जो हमारी पहली टेक्निक है वो है साइकिल ग्राफ मेथड। ये टेक्निक क्या होती है, इसमें एक फोटोग्राफिक यंत्र होता है, उससे हम लोग जो है गतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फोटोग्राफिक यंत्र होता है उसमें जो भी हमारी, जैसे हम मान लीजिए कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें उस कार्य को करने में जो हमारी मूवमेंट होती है। ठीक है, अब जैसे हम अगर वीडियो बना रहे हैं तो हमारी जो मूवमेंट होती है कि पहले हम वहाँ गए, वहाँ से यहाँ पर आए, फिर हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, है ना। तो उसमें मूवमेंट हम लोग जैसे जैसे मूवमेंट होती है उसको वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। तो इसमें रिकॉर्ड कैसे होता है, ये जो एक बल्बी रोशनी होती है उसके रेखीय चित्रों के द्वारा उस रिकॉर्ड को दर्शाया जाता है। ठीक है, इसी में एक आता है क्रोनोसाइकिल मेथड। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी फिंगर्स होती है, जो हमारी उंगलियां होती हैं, उसके बीच में जो क्रोनोसाइकिल यंत्र होता है उसको फिट कर दिया जाता है। फिर हम जहाँ जहाँ मूवमेंट करते हैं वो सारी जो है उसकी फ़ोटो लेता रहता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे माइक्रो मोशन फिल्म एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी उसी तरीके से होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, क्रिया विशेष पे अध्ययन। इस पे तो हम मतलब पूरा जो हमारा रूटीन होता है उससे स्टार्ट हो जाता है, सारी गतियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि क्रिया विशेष का अध्ययन किया जाता है, कि मतलब एक जो पर्टिकुलर जो एक क्रिया होती है जिसे टारगेट किया जाता है उस पर अध्ययन किया जाता है। तो इसमें भी क्या किया जाता है कि जो भी मूवमेंट होते हैं उसके जो है चित्रों को तैयार किया जाता है, तथा जो इसका रिकॉर्ड बनाया जाता है उसका इस रिकॉर्ड जो है वो स्थायी बनाया जाता है। और इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो ये समय उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपकी ये अभी यूनिवर्सिटी का जो आपका पेपर होगा, इसके बाद जो भी टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी ग्रेड हो, तो इसमें ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अधिकतर आता है कि समय उपकरण का प्रयोग किस विधि में किया जाता है, या ऐसे करें किस विधि में नहीं किया जाता है। तो ये आप लोग जरूर रखिएगा, जब भी नोट करिएगा इसके आगे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखिएगा। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से इस मेथड को पूरा किया जाता है। इसमें जो क्रिया विशेष का अध्ययन होता है, इसमें एक एक गति, क्योंकि एक ही मतलब पर्टिकुलर एक ही को टारगेट किया जाता है, तो उसमें एक एक गति का पूरा रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। तो देखिए, तीसरी हमारी है स्टॉप वॉच टेक्निक्स। स्टॉप वॉच से ही थोड़ा सा मतलब अंदाज़ा लग रहा है कि इसमें समय जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए, समय मापक इकाई की भाषा यानी टाइम यूनिट, उसका प्रयोग किया जाता है। समय मापक इकाई की भाषा में इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसमें सेकंड के भागों और गतियों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें एक सेकंड का 0.36 भाग होता है। इस विधि में सारी जो होती हैं सेकंड के भागों और गतियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें प्रत्येक तत्व जिसका प्रयोग होता है उसके स्तर को स्थापित किया जाता है। ठीक है, और समय मापक इकाई को इंग्लिश में कहते हैं टाइम मेजरमेंट यूनिट।
ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समय मापक इकाई यानी टाइम मेजरमेंट यूनिट। इसके बाद देखिए जो लास्ट हमारा है मेमोरेशन स्टडी, इसके बारे में मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है, ये भी ऑलमोस्ट कुछ कुछ उसी तरीके से है। तो देखिए इसके अंतर्गत किसी भी कार्य को करने में जो भी कार्य करने को जो व्यय होता है समय, उसको नापा जाता है ना। जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें जो भी हमारा समय व्यय हो रहा है उसको क्या करते हैं, उसको नापा जाता है। तो इसके लिए इसमें समय उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो और इसकी जो गणना होती है वो फ्रेम के द्वारा होती है। देखिए जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है कि इसकी जो गणना होती है वो फ्रेम के द्वारा लिखी जाती है। और इसको जब इसका विश्लेषण किया होता है तो इसको जब प्रदर्शित किया जाता है तो प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब भी इसको प्रदर्शित किया जाता है तो उसको प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कॉलेज आइए और पूरा जो भी आपको डाउट है वो पूरा क्लियर कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है हमारा पेन एंड पेंसिल टेक्निक्स। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगी। थैंक यू।